हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम के 103 अलग अलग प्रकार के फॉर्म जैसे पीआरटी, असिस्टेंट, मैकेनिकल, सिविल, प्रोग्रामर, लीगल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, योगा इंस्ट्रक्टर, ड्राफ्टमैन, सिविल उसके बाद फोरमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, उसके बाद अलग अलग प्रकार के 103 अलग अलग प्रकार के वैकेंसी के जो फॉर्म आपको पता है फिल हो चुके हैं। यहाँ टीजीटी हिंदी, होम साइंस, और यहाँ टीजीटी मैथ, टीजीटी पंजाबी, यहाँ सभी के सभी जिनकी लास्ट डेट 21 थी, उसके बाद फिर इसको 24 कर दिया गया था। अगर आप एक फ्रेशर हो, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दे दिया गया है पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत। आपके मन में अनेकों डाउट हैं, अनेकों क्वेश्चन हैं। जैसे सर, अगर आपके मन में एक फ्रेशर हो तो मन में जाहिर सी बात है आपके मन में ये तो डाउट सबसे बड़ा है, सर हमारा रिजल्ट हम कैसे चेक करें, हमारा शॉर्टलिस्ट मैसेज कब आएगा, इसकी लास्ट डेट तो जा चुकी है लेकिन अब इसका रिजल्ट कब आएगा, उसके अलावा इसमें सैलरी क्या क्या मिलेगी, इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको, अगर आप एक फ्रेशर कौशल रोजगार निगम में फॉर्म फिल किया है, उसके अलावा एक आप पक्की जॉब पाना चाहते हो, तो आज मैं आपके सभी के सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं। यहां देखिए दोस्तों, 84, 85, 86, 87, 88, यहां पर पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी उर्दू, यहाँ आर्ट, यहाँ ऑफिस असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ सभी के सभी फॉर्म, यहाँ 104 प्रकार के, 103 प्रकार के यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद 9 से 10 अलग अलग प्रकार के फॉर्म यहाँ फिल हो चुके थे। यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर ये यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा। उसके बाद ये भी वैकेंसी आई थी जो लेक्चरर की और प्रोफेसर की थी, जिसके अंदर अलग अलग ये 8 प्रकार के पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। 13/12/2024 इनकी सभी की लास्ट डेट थी। आपके मन में डाउट है, अगर आपके मन में सैलरी का डाउट है तो मैं आपको बताने वाला हूं। लेवल 1 में 10वीं क्लास तक के जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं वो 19,900 के अंदर रहेंगे। जो लेवल 2 में है इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले 23,400 में रहेंगे। लेवल 3 में 24,100 रुपए मिलेंगे। लेकिन कैटेगरी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो उत्तर हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आती हैं, और लगभग मिडिल हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ये आती हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैटेगरी 3 में जो लगभग दक्षिण एरिया है वहां कुछ जो वो है ज्यादातर इसके अंदर जो कैटेगरी 3 में आता है जिसमें सैलरी सबसे कम रहेगी। और उसके अलावा आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं। आपने थंबनेल में देख लिया, HKN 100 प्लस शॉर्टलिस्ट मैसेज, फ्रेशर कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर कब तक और कैसे चेक करने हैं, कच्ची पक्की भर्ती धमाका लाइव प्रूफ, HKN फ्रेशर अपना नाम कैसे देखेंगे। लेकिन यहाँ अगर आपकी इनकम यहाँ 1 लाख से कम है तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अब इसमें कुछ बदलाव हो चुके हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया है, आदेश दे दिए हैं कि अब एक्सपीरियंस और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स, 10 मार्क्स वो, 10 वो, 20 मार्क्स यहाँ से काट दीजिए। अब आपकी शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ बनेगी वो 80 से बनेगी। यहाँ 40 मार्क्स आपको इनकम के मिलेंगे, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे कैंडिडेट की एज, अगर 24 से 36 एज है। उसके बाद स्किल क्वालिफिकेशन, कोई भी स्किल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपको बोलने वाला हूं, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, मेरे पास मैसेज कर दीजिए। मैं स्किल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत जल्द, फटाफट, लीगली प्रोसेस। एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 10 मार्क्स यहाँ से काट दिए गए हैं, और एक्सप्रेस के 10 मार्क्स यहाँ से काट दिए गए हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के यहाँ 10 मार्क्स। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ इसमें 80 से, अब इसका जो शॉर्ट लिस्ट रहेगा वो 80 से रहेगा, लेकिन यहाँ पर 40 मार्क्स इनकम के 1 से कम होनी चाहिए। 1 से 1 80 30 मार्क्स, 1 80 से 3 20 मार्क्स, और 3 से 6 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित कर दिया है, क्योंकि जो कर्मचारी जो 5 साल से लगातार किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में लगा हुआ था, उन सभी को अब जॉब सुरक्षित हो चुकी है, जॉब सुरक्षा मिल चुकी है, एक्ट मिल चुका है, कानून पक्के बन चुके हैं। 1 लाख अस्थायी कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, 14 अगस्त को अधिसूचित हुआ था ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की उम्र तक जॉब सुरक्षा मिल चुकी है। यहाँ 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी वास्तव में जॉब सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिली। अब यह मुख्य सचिव डॉक्टर जोशी को देखना है कि इस कानून को कैसे लागू कराना है। 5 साल तक अस्थायी होगी तो जॉब मिलेगी सिक्योरिटी। गेस्ट टीचरों को मिलेंगे लाभ। नगर निकाय में बीसीबी को 5% आरक्षण। ये पुरानी कटिंग है, लेकिन मैं इसके माध्यम से सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं, अगर आप कहीं भी किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी यहाँ जॉब सिक्योरिटी में यहाँ लग जाते हो, कौशल रोजगार निगम में 103 अलग अलग प्रकार की आज 15/12/2024 है। यहाँ भी मैं आपको एक पुरानी कटिंग दिखाने वाला हूँ। संयुक्त पात्रता परीक्षा पुलिस में नहीं हुआ बदलाव। नई सरकार के गठन को 2 माह, शुरू नहीं की कच्ची और पक्की नौकरियों की भर्ती। एचकेएन की भर्तियों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। दरअसल पिछले दिनों हरियाणा कौशल रोजगार 103 श्रेणियों में अलग अलग प्रकार के पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। इसमें अधिकतर प्राइमरी अध्यापक से लेकर पीजीटी अध्यापक समेत अन्य पदों पर भर्तियां शामिल थी। लेकिन इसी बीच एचकेएन की भर्तियों में आर्थिक सामाजिक स्तर के पिछड़े अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अंक देने, अनुभव के अतिरिक्त अंक देने पर विवाद हो गया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन दोनों पर रोक लगा दी। इसके बाद से ही सरकार की तरफ से भर्तियों को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं की गई। ये भर्तियां बिना आर्थिक सामाजिक अंकों के होगी या सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, लगभग करीब 13 लाख युवाओं को सीईटी परीक्षा का इंतजार है हरियाणा में सरकारी और कच्ची नौकरियों। लेकिन आपके मन में एक डाउट के अलावा एक क्वेश्चन और भी है। अब हरियाणा में सरकार बन चुकी है, सरकार के 5 साल हैं और जो आराम से बिल्कुल इजीली पूरे करेंगे। उसके बाद जो लास्ट ईयर होगा, जो कि लास्ट ईयर जो 5 साल होने से 1 साल पहले ये सारे काम फटाफट से स्पीड बना देंगे, क्योंकि उनको फिर से वोट लेने होते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम के साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। आपके मन में डाउट है, सर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 103 प्रकार के शॉर्ट लिस्ट मैसेज कैसे आएंगे, कब आएंगे, कैसे? सबसे पहले तो आपको लगातार अपने फोन के संपर्क में रहना है, आपके टेक्स्ट मैसेज चेक करते रहना है। टेक्स्ट मैसेज में ही आपके पास मैसेज और लिंक दोनों मिलेंगे, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड या कंसेंट दे सकते हो। लेकिन यहाँ शॉर्ट लिस्ट मैसेज से पहले कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा? कट ऑफ स्कोर में मैं आपको डायरेक्टली बोलने वाला हूं। कट ऑफ स्कोर में अगर आपका सीईटी पास है, जो कि पहले एक बार ही हुआ है, उसके बाद 1 लाख से कम आपकी इनकम है, उसके बाद 5 मार्क्स स्किल के हैं, एनएसक्यूएफ के। अगर आपके पास एनएसक्यूएफ नहीं है तो मेरे पास फटाफट से व्हाट्सएप के माध्यम से आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो। उसके बाद आप, जैसे आपकी एज 24 से 36 है, अगर आपकी एज 24 से 36 के बीच में है, जी हाँ दोस्तों, आप 100% तो मैं नहीं बोल सकता, 99% आप किसी भी वैकेंसी के लिए लाइन में लगे हुए हो। उसके बाद अगर विधवा या ऑर्फन हो या फादरलेस हो तो 100% वाली लाइन में लगे जाओगे, बशर्ते 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 कि उस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पोस्टें हैं और कितने कैंडिडेटों ने उसके लिए आवेदन किया है, वो भी उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूं, जो ज्वाइनिंग लेटर और ऑफर लेटर और ये जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आएंगे? आपको नाम कैसे चेक करना है? नाम तो आपको अपने टेक्स्ट मैसेज में ही मिलेगा, कोई इसकी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आउट होती जिससे ये चेक हो सके कि हाँ ये ऐसे आपको इसका अपना नाम चेक करना है। ये तो मैं डायरेक्टली अनेकों वीडियो में बोल चुका हूँ। नाम सिर्फ आपको अपने वट जो टेक्स्ट मैसेज आएगा वहीं से आप, अगर आपके पास मैसेज आता है तब आपका लिस्ट में नाम है, अगर मैसेज नहीं आता तो आपका लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन यह रिजल्ट कब आएगा? जी हाँ दोस्तों, हमें नहीं लगता अभी इस साल के लास्ट तक भी इसका रिजल्ट आ पाए, क्योंकि अगर ये अपील करती है 20 मार्च के खिलाफ तो भी लंबा चलने वाला है प्रोसेस। और अगर सरकार ये चाहेगी, इसको अगर लंबा चलाना चाहती है तो इसके खिलाफ अपील करेगी। अगर डायरेक्ट रिजल्ट निकालना चाहती है तो इस 80 में से ही इन सभी का रिजल्ट फटाफट जारी कर देगी। सारे प्रोफाइल सिस्टम वगैरह सारा अपडेट करके वो काम फटाफट इजीली हो सकता है। लेकिन अभी 5 साल बाकी हैं। आई होप या फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, सरकार इसको थोड़ा लंबा भी लेकर चल सकती है। अगर इसका साल लास्ट होता इलेक्शन का या 1 साल पहले की बात होती तो वो फटाफट से 80 में से ही शॉर्ट लिस्ट कर देती। और कहीं ना कहीं मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।